जनता जो है मुख्य रूप से 3 जगहों पर परेशान होती है, तहसील में, ब्लॉक स्तर पर, थाने पर। यहाँ से निजात दिलाना, जनता की समस्याओं को मुक्त करना हर जनप्रतिनिधि। कभी मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में हावी नहीं होने दूंगा। जहाँ भी जनहित की बात आएगी वहाँ अधिकारियों की बहानेबाजी नहीं चलेगी। उमंग जी का एक परिवार अच्छा खासा चल रहा था। उसके बाद आपको देखिए, हाटा में फायर स्टेशन की बहुत आवश्यकता है। कुछ ऐसा स्थान निर्धारित किया जा सकता है, जैसे आप जाएंगे, आप यहाँ से पिपराई से हाटा रोड पे खुट्टा बाज़ार, भैंसी बाज़ार पड़ता है, वहाँ पे फायर स्टेशन अगर स्थापित कर दिया जाए तो जैसे मान लीजिए कोई कहीं आग लग जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो फायर ब्रिगेड को आने में बड़ा टाइम लगता है। सेंटर प्लेस देख के अगर कहीं स्थापित कर दिया जाए तो सही समय में, निर्धारित समय में फायर ब्रिगेड आएगा, दुर्घटना से आपको बचाएगा। फायर स्टेशन की आवश्यकता। दूसरी चीज़, हाटा में जो प्रमुख बाज़ार हैं, हाटा हुआ, भैंसई हुआ, खुट्टा हुआ, इधर पड़री है, सुकरौली है, या अन्य जो झांगा बाज़ार है मोतीचक के पास, यहाँ पे सार्वजनिक सुलभ शौचालय की बहुत आवश्यकता है। और बाकी जो कमियां आपको दिख रही हैं, मान लीजिए कहीं सड़कें अधूरी होंगी, गड्ढा मुक्त में इनको कब्रिस्तान बनवाने से, मज़ारों पर चादर चढ़ाने से फुर्सत नहीं मिलती थी। और आज ये कहते हैं कि कृष्ण भगवान मेरे सपने में आ रहे हैं। आते हैं। कृष्ण भगवान तो स्वाभाविक है सपने में आएंगे। अभी सपनों में आ रहे हैं, किसके पहले भी आते थे। अभी चुनाव आ गए, इसके अभी आ रहे हैं, किसके पहले भी। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मज़ारों पर चादर चढ़ाने से फुर्सत नहीं मिलती थी। और बिजली की अगर चर्चा कर लीजिए आप, तो लोग याद करते थे सपा कार्यकाल में कि बिजली आती है आज दिन वाली है कि रात वाली है। आज का पीरियड लोग याद करते थे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं शक्तिओम सिंह। आप देख रहे हैं इस वक्त पल पल गोरखपुर। इस वक्त हम गोरखपुर जिले की बात करें तो गोरखपुर जिले से बगल में कुशीनगर जिला है, और कुशीनगर जिले में 7 विधानसभा में 1 विधानसभा हाटा विधानसभा में तमाम प्रत्याशी पोस्टर बैनर लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे हाटा से 334 विधानसभा हाटा में है, और हमारे साथ राघवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ उमंग जी हैं। और बात करें तो भाजपा के तमाम मंडल प्रभारी भारतीय जनता पार्टी मैथौली बाजार से मंडल से। हम इनसे बात करेंगे किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मंशा है, और भी तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, अब की बार चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं हाटा से आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि पार्टी टिकट किसको देती है। पार्टी टिकट देगी तभी मैं चुनाव लड़ूंगा। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भाजपा का दर्शन रहा है एकात्म मानववाद और अंत्योदय की विचारधारा। इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और यही हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो भी होता है, इसी से संबंधित होता है। उमंग जी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ हाटा से, चुनाव लड़ना था ही तो हाटा ही क्यों, और तमाम जगह क्यों नहीं? देखिए, तो हाटा विधानसभा क्षेत्र का ही मैं मूल निवासी हूँ। यहाँ के लोगों से हम लोगों को चुनाव लड़ना रहा हो चाहे न लड़ना रहा हो, यहाँ के लोगों से हमारा पारिवारिक रिश्ता है। इसलिए मैं हाटा चुनाव लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि यही हमारी कर्मभूमि है, यही हमारी जन्मभूमि है। अभी यहाँ किन किन मुद्दों से हाटा, क्या मैनिफेस्टो हैं आपका, क्या वादे हैं, हमारे कैमरे में कैद होकर तमाम जनता, तमाम श्रोतागणों को मैं दिखाना चाहता हूँ और सुनाना चाहता हूँ। आपका क्या वो है, मैनिफेस्टो क्या है आपका? देखिए, जनता जनप्रतिनिधि जब अपना चुनती है, चाहे वो किसी भी दल का जनप्रतिनिधि हो, बड़े विश्वास से चुनती है। और आपको निरंतर प्रयास करना चाहिए कि आप जनता की कसौटी पर खरे उतरें। व्यक्तिगत जहाँ तक मेरी बात है, मेरे मन मस्तिष्क में ये हमेशा रहता है, मैं बार बार ये सोचता हूँ कि जनता जो है मुख्य रूप से 3 जगहों पर परेशान होती है, तहसील में, ब्लॉक स्तर पर, थाने पर। यहाँ से निजात दिलाना, जनता की समस्याओं को मुक्त करना हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होना चाहिए। अगर पार्टी मुझे टिकट देती है और जनता का स्नेह और विश्वास मुझे मिलता है
तो पहला काम तो मैं यही करूंगा कि जनता का थाने पर उत्पीड़न ना हो, जनता का तहसील में उत्पीड़न ना हो, जनता का ब्लॉक स्तर पर उत्पीड़न ना हो, और नौकरशाही को कभी मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में हावी नहीं होने दूंगा। जहां भी जनहित की बात आएगी वहां अधिकारियों की बहानेबाजी नहीं चलेगी। उमंग जी का एक परिवार अच्छा खासा चल रहा था, राजनीति में आने का क्या कारण है? देखिए, आज़ादी के बाद जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए उसमें हमारे दादाजी स्वर्गीय ठाकुर राजेंद्र सिंह जी जनसंघ के टिकट पर 3 बार यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़े। मेरे पिताजी स्वर्गीय ठाकुर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी देवरिया कस्या जिला सहकारी बैंक के लगातार 3 बार चेयरमैन रहे और ब्लॉक प्रमुख भी रहे। इस दौरान उन्होंने देवरिया और कुशीनगर जनपद के सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया, नौकरी दिया। तो मेरे भी मन मस्तिष्क में वही है। बचपन से जिसकी 2 पीढ़ियां राजनीति में रही हो, समाज सेवा में रही हो, वो और क्या करेगा। सर, राजनीति में तमाम वादे करते हैं, राजनीतिक नेता, विधायक, सांसद जी तमाम वादे करते हैं। अभी चुनाव का टाइम है, तमाम गलियों में जाएंगे, तमाम चाय की दुकानों में मिल जाएंगे विधायक जी। मतलब वादे करते हैं लेकिन वादों पर ठहरना नहीं ठहरते। क्या बात होता है? जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि कुछ और कारण हो जाता है, पैसा आने लगता है? देखिए, उस पर क्या कहा जाए, ये तो इच्छा शक्ति की बात होती है। जनप्रतिनिधि चुना गया है, वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कितना कर रहा है, उसके अंदर कितनी इच्छा शक्ति है कार्य करने की, उसका मनोबल कितना बड़ा है, उसका साहस कितना बड़ा है कि जो जनता ने उसको संवैधानिक शक्ति दी है उसका प्रयोग करते हुए जनहित में अपने आप को कितना लगाता है, ये उसकी व्यक्तिगत विचारधारा है। अगर आपके अंदर काम करने का जुनून नहीं रहेगा तो आप किसी भी पद पर बैठा दिए जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। भाजपा से ही चुनाव क्यों लड़े? और भी पार्टियां थीं, क्या कारण? भाजपा से मेरी विचारधारा मेल खाती है, इसलिए लड़ रहा हूँ, इसलिए टिकट मांग रहा हूँ। अच्छा, अभी किन किन पदों पर रह चुके हैं और इस वक्त किन पदों पर हैं सक्रिय कार्यकर्ताओं में? देखिए, मैं युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी में रह चुका हूँ। बतौर युवा मोर्चा का प्रभारी हाटा विधानसभा का प्रभारी भी रहा हूँ। क्षेत्रीय मंत्री किसान मोर्चा का दायित्व गोरखपुर क्षेत्र का भी मेरे ऊपर रहा है, मेरे जिम्मे। और इस दौरान किसान मोर्चा का जिला प्रभारी का भी दायित्व मुझे मिला था। इसमें मैं गोरखपुर जनपद का भी जिला प्रभारी रह चुका हूँ, महाराजगंज जनपद का भी रह चुका हूँ, देवरिया जनपद का भी रह चुका हूँ। इतने पद थे आपके पास जी। जनता को कैसे आप मतलब वैश्विक महामारी थी, कोरोना काल था जी, उसमें क्या मदद की जनता से? जनता को देखिए, जनता के बीच तो हम लोग आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा और कोई सड़क पे दिखता नहीं था। केवल मैं ही नहीं, पूरी हमारी पार्टी कोरोना काल में जनसेवा में लगी रही। तो उसका श्रेय मैं अकेले नहीं ले सकता हूँ। हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण उस कार्य में लगे हुए थे। अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं हाटा से, विधानसभा से? नहीं, लड़ नहीं रहा हूँ। हाँ। टिकट मिलेगा तब लड़ूंगा। अच्छा, टिकट बार इसको ना बोलें। टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी यहाँ की मूलभूत समस्या क्या है, मतलब हाटा विधानसभा? देखिए, हाटा में हमने तो बताया कि पहले तो ऐसे जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है जो समस्याओं को, जनता को थाने से के उत्पीड़न, तहसील के उत्पीड़न और ब्लॉक के उत्पीड़न से बचाए। दूसरी प्राथमिकता जो मेरे मन में है, हम ये चाहते हैं कि हाटा विधानसभा या हाटा रेलवे लाइन से जुड़े। उसके बाद आपको देखिए, हाटा में फायर स्टेशन की बहुत आवश्यकता है। कुछ ऐसा स्थान निर्धारित किया जा सकता है, जैसे आप जाएंगे, आप यहाँ से पिपराइच से हाटा रोड पे खुट्टा बाजार, भैंसी बाजार पड़ता है, वहाँ पे फायर स्टेशन अगर स्थापित कर दिया जाए तो जैसे मान लीजिए कोई कहीं आग लग जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो फायर ब्रिगेड को आने में बड़ा टाइम लगता है। सेंटर प्लेस देख के अगर कहीं स्थापित कर दिया जाए तो सही समय में, निर्धारित समय में फायर ब्रिगेड आएगा, दुर्घटना से आपको बचाएगा। फायर स्टेशन की आवश्यकता। दूसरी चीज़, हाटा में जो प्रमुख बाज़ार हैं, हाटा हुआ, भैंसई हुआ, खुट्टा हुआ, इधर पड़री है, सुकरौली है, या अन्य जो झांगा बाज़ार है मोतीचक के पास, यहाँ पे सार्वजनिक सुलभ शौचालय की बहुत आवश्यकता है। और बाकी जो कमियाँ आपको दिख रही हैं,
मान लीजिए कहीं सड़कें अधूरी होंगी। अब गड्ढा मुक्त सरकार कह रही है, जी क्या जी। गड्ढा मुक्त हो चुके हैं क्या? देखिए तो पिछले सत्ता में इसलिए पूछ रहा हूँ, सत्ता में इसलिए पूछ रहा नहीं हूँ। नहीं, गड्ढा मुक्त हो चुके हैं। हम्म, और जो भी कमियां थोड़ी बहुत रह गई हैं हम्म, वो आपकी पूर्ववर्ती जो सरकारें थीं, सपा और बसपा की सरकारें, हम्म, जिन्होंने अपना सारा समय केवल लूटने में लगा दिया, हम्म। उनकी देन है। तो जब स्थिति खराब होती है तो उसको सुधार करने में समय लगेगा। सपा की बात कर रहे थे। सपा कहती है कि गुंडा राज अभी नहीं खत्म हुआ और हिंदू मुस्लिम की राइट अभी भी चल रहा है, और योगी बाबा डायरेक्ट मुख्यमंत्री को कहता वो कहते हैं कि अभी हिंदू मुस्लिम राइट वही करवाते हैं। क्या कहना होगा? देखिए जब से योगी जी की सरकार बनी तब से पूरे प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, ठीक है। और जब सपा की सरकार थी तो एक जन चर्चा होती थी कि जिस दिन राम मंदिर बनेगा उस दिन खून की नदियां बहेंगी। कुछ हुआ? राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। और इन लोगों ने किया क्या है? अखिलेश जी ने, इन लोगों ने सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण का काम किया है। पूरे कार्यकाल में इनको कब्रिस्तान बनवाने से, मज़ारों पर चादर चढ़ाने से फुर्सत नहीं मिलती थी। और आज ये कहते हैं कि कृष्ण भगवान मेरे सपने में आ रहे सपने हैं। में आते हैं। कृष्ण भगवान तो स्वाभाविक है सपने अभी में आएंगे। अभी सपनों में आ रहे हैं, किसके पहले भी आते थे। अभी चुनाव आ गए, इसके अभी आ रहे हैं, किसके पहले भी। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ हाँ, कि हाँ। मज़ारों पर चादर चढ़ाने से फुर्सत नहीं मिलती थी। और बिजली की अगर चर्चा कर लीजिए आप, तो लोग याद करते थे सपा कार्यकाल में कि बिजली आती है आज दिन वाली है कि रात वाली है। आज क्या पीरियड हाँ, एक पीरियड है। लोग याद करते थे कि भाई आज दिन में बिजली आएगी कि रात में आएगी, जी, या एक हफ्ते दिन में रहती थी, एक हफ्ते रात में रहती थी। शेड्यूल बन गया था। हाँ, भाजपा सरकार ने उससे आपको मुक्ति दिलाया। जी, योगी जी ने उससे मुक्त किया ना आपको। जी। तुष्टीकरण तो यही लोग करते हैं। अब कांग्रेस को देख लीजिए, इनकी जब सरकार थी तो माननीय उच्चतम न्यायालय में इन्होंने ही अपना हलफनामा दाखिल किया कि राम और कृष्ण का तो अस्तित्व ही नहीं है। जी, इसको आप स्वीकार करते हैं ना। जी। और आज राहुल बाबा कपड़े के ऊपर जनेऊ पहनते हुए अपने आप को ब्राह्मण बताने के लिए इनको सफाई देनी पड़ रही है। तुष्टीकरण ये लोग कर रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं? ये राजनीति कहता धर्म से क्यों रिलेटेड किया जाता है, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। तो धर्म से रिलेटेड यही लोग करते हैं। हम लोग तो देखिए उस विचारधारा के हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। हमारी पार्टी सनातन धर्म की विचारधारा को भी मानती है। हम लोग तो यही कहते हैं ना कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो हम लोग तो उस विचारधारा से चलते हैं। तुष्टीकरण ये लोग करते हैं। और हम लोग तो देखिए योगी जी की सरकार जब से आई है, अपने मुस्लिम भाइयों के लिए हम लोगों ने बहुत काम किया है। आप देख लीजिए, जैसे योगी जी की एक योजना थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ODOP उसको बोलते हैं शॉर्ट में। उसमें जैसे तमाम ऐसे व्यवसाय हैं हमारे प्रदेश में जिस पे हमारे मुस्लिम व्यवसायियों का आधिपत्य एक तरह से कह लीजिए, बड़े पैमाने पर वो काम करते हैं। जैसे फिरोज़ाबाद में आप चले जाइए, फिरोज़ाबाद में चूड़ियाँ बनती हैं, कांच के सामान बनते हैं। उस उद्योग में योगी जी के 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट की योजना का लाभ उस व्यवसायियों को मिला। भदोही में कालीन बनता है, वहाँ भी आधिपत्य कालीन व्यवसाय में हमारे मुस्लिम व्यापारियों का है, उनको लाभ मिला। मुरादाबाद में पीतल का काम होता है, वहाँ भी हमारे मुस्लिम व्यवसायी जो भाई हमारे हैं। सर आप हाटा की बात करते हैं जी, हाटा के विधायक पवन केडिया जी हैं। जी, अभी वो विधायक हैं, जी। तो क्या विकास कुछ किए हैं कि 5 सालों में क्या किए इन पर? देखिए पवन केडिया जी हमारे माननीय विधायक हैं, मैं टिप्पणी भी करना चाहता हूँ। नो कमेंट। अभी महंगाई चरम सीमा पर है, महंगाई पर क्या कहेंगे? महंगाई चरम सीमा, पेट्रोल, क्षेत्रीय लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं मतलब किस संदर्भ में आप ये पूछना चाह रहे हैं? विधानसभा चुनाव की अपील में क्या अपील करना चाहेंगे? तो उसमें मैं यही कहना चाहूँगा, टिकट कोई पाए, मोदी जी और योगी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। जो हम लोगों ने राष्ट्रवाद का जो बीज बोया है देश में, उस राष्ट्रवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाएं। पुनः जो है 350 पार होंगे हम लोग। 350 पार? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई संदेह नहीं समाजवादी है। कहती है 400 पार, आप कह रहे हैं 350 पार, तो क्या कहना है? अखिलेश यादव जी तो मैदान छोड़ के भाग चुके हैं। जी, कैसे? पहले ही भाग चुके हैं। अभी देखिए ये कोरोना की गाइडलाइंस उसी हिसाब से चुनाव होने हैं। जी, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भाई डिजिटल में तो हम बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जी।
जो कहते थे कि योगी बाबा को तो लैपटॉप चलाना नहीं आता है, जी जी। अभी कल का आज वो खुद डिजिटल कल का एक इंटरव्यू उनका चल रहा था कि मोबाइल नहीं चलाने आता है। आज वो डिजिटल प्रचार से खुद भाग रहे हैं। जी जी। तो इसको क्या कहा जाए, ये उनकी हताशा और निराशा है। तो मैदान छोड़ के भाग ये चुके कह रहे हैं योजनाएं सारी मेरी थी और फीता काटने का काम ये सरकार की है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पूर्वांचल बिल्कुल नहीं है। उन लोगों ने तुष्टीकरण के अलावा, दंगा करवाने के अलावा कुछ नहीं किया है। अच्छा, देखा जा रहा है कि हाटा कुशीनगर जिले की बात करें, 7 विधानसभा में तमाम प्रत्याशी गोरखपुर जिले और तमाम जगह जगह से बाहरी प्रत्याशी यहाँ आकर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना होगा? देखिए, लोकतंत्र में टिकट मांगने का अधिकार सबको है, कोई कहीं से भी लड़ सकता है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अभी क्या लगता है, मतलब 350 पार कह रहे हैं, तो कुशीनगर में क्या लगता है? 7 विधानसभा की बात कर रहे हैं, कुशीनगर में सारी सीटें हम लोग जीतेंगे। कैसे? थोड़ा सा मुझे से। जनता का विश्वास है हमारे ऊपर, जनता की भावनाओं पर हम लोग खरे उतरे हैं। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सुविधाएं, हर चीज़ में सुधार हुआ है। किसानों पर आते हैं, किसानों को कहा जा रहा था कि गन्ना, मायावती सरकार थी तो गन्ना का दुगना हुआ था और किसानों को लाभ मिल रहा था जी। तो अभी क्या लाभ मिल रहा है क्या? गन्ना की बात कर रहे हैं तो देखिए, बगल में आ गया था फैक्ट्री। मायावती के सरकार कार्यकाल की आप बात किए हैं। मायावती जी के कार्यकाल में चीनी मिलें बंद ही नहीं हुई, बल्कि जो कई करोड़ की जो चीनी मिलें थी उसको अपने स्वार्थ में इन लोगों ने अपने करीबियों को औने पौने दामों पर बेच दिया। सपा की सरकार में आइए, केवल समाजवादी पार्टी की ही सरकार में लगभग 11 चीनी मिलें प्रदेश में बंद हुई, और पूज्य महाराज जी की सरकार में जो बंद पड़ी चीनी मिलें थी उसको हम लोगों ने सीना ठोक के चालू किया। कुशीनगर की राजनीति चीनी मिलों से सुनिए, और गन्ने का जो भुगतान था पुराने सरकारों में, जो करोड़ों रुपए बकाए थे, अरबों रुपए बकाए थे, उसका भी भुगतान योगी जी ने किया है। और बढ़े हुए रेट पर 350 रुपये प्रति कुंटल हम दे रहे हैं, हमारी सरकार दे रही है। अभी ये कह रहे हैं कि 3 महीने से गल्ला बांटने से क्या हो? अखिलेश जी केवल तुष्टीकरण की राजनीति किए हैं। जो आज का परिदृश्य है प्रदेश का, उस परिदृश्य को देखकर वो बौखला गए हैं, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। और अब देखिए, फिर हम उसी पर आ रहे हैं। इन लोगों ने मुस्लिमों को केवल वोट बैंक का एक विषय वस्तु बनाकर रखा था। उनके विकास के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने, लगभग मेरा अनुमान है पूरे प्रदेश में 17,000 मदरसे हैं, लगभग, कुछ कम हो सकते हैं या कुछ ज़्यादा हो, वहाँ पे NCERT पाठ्यक्रम लागू हुआ, जिससे हमारे मुस्लिम परिवारों के जो बच्चे हैं वो समाज की मुख्य धारा से जुड़े। NCERT उसमें लागू हो गया है। तो इन लोगों ने ये सब कार्य क्यों नहीं किए? क्या मुस्लिम केवल वोट बैंक का एक विषय वस्तु है या वोट बैंक का साधन है? उनके विकास के बारे में भी तो आपको सोचना चाहिए था। लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब उनको अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने के लिए स्वतंत्र। डू या डाई करने आल्हा आ गई है, करो या मरो। अभी उन लोग को समाजवादी की बात करते हैं, उनके पास कर। और क्या अपील करेंगे? अब अपील की बात कर रहे हैं, बता तो दिया हमने कि हम यही चाहेंगे। प्रदेश में चाहना क्या है, सरकार तो बननी ही बननी है। ये मेरा कॉन्फिडेंस कह लीजिए, चाहे ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए। योगी प्लस योगी जो कहा जा रहा है, इस पर क्या है? क्या चीज़? योगी प्लस योगी। इसमें कहना क्या है, ये तो बिल्कुल सत्य है। जी 100% सत्य है। योगी प्लस योगी। तो मोदी जी की केंद्र सरकार की नीतियाँ और हमारे पूज्य महाराज जी की सरकार, ये स्वरों में ही लिखा जाएगा। ये जान लीजिए। कैसे? बिल्कुल। जन विश्वास यात्रा आप लोगों ने देखा ना? जी। वो तो कह रहे थे जन विश्वास यात्रा लोगों को बुलवाई गई, जनता पैसा देकर चंद लोगों को बुलवाई गई। नहीं, ये विरोधियों का दुष्प्रचार है, ऐसा कुछ नहीं था जी। वो जनता जो आई थी वो स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया थी उनकी जी, किसी को लाया नहीं गया था जी। देखिए, इस वक्त हमारे साथ हैं जो हाटा से दावेदारी कर रहे हैं, और उमंग जी, तमाम और बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।